तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथवाइज चक्रवर्ती पे। आज के दिनों में हम जानेंगे कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। ये लगभग बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछी जाती है और विशेषता हम तो 10th एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बना रहे हैं और वो भी 224 यानी 2024 के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत जान करके मजा आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चंस को हम बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। आइए बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए इसलिए हम क्वेश्चंस को करते हैं। समतल दर्पण का मतलब होता है कुछ ऐसा दर्पण। ऐसा दर्पण है, मान लीजिए इसको हमने कलर्ड कर दिया, एक भाग को क्या कर दिया भाई साहब, हमने इसको सिल्वर्ड कर दिया। सिल्वर्ड करने का मतलब होता है रचित कर दिया। रचित करने का मतलब होता है आईना का वह भाग जिसे पीछे की ओर हमें लेप लगा दिया, उसे मतलब कहा जाता है रचित करना, सिल्वर्ड करना, कलई करना कहा जाता है। हमने इस पे कलई कर लिया। अब आप जानिए प्रतिबिंब जब बनाना होता है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम प्रकाश के कितने किरणों का आना जरूरत होता है, 2 का। तभी तो कटान होगा, वास्तविक हो काल्पनिक हो डजेंट मैटर। लेकिन 2 किरण आएगी तभी तो काटेगी, और काटेगी तभी तो प्रतिबिंब बनेगा भाई साहब। तो मान लीजिए कि मान क्या लीजिए कि ये कोई बंदा यहाँ पे है, ये कोई बंदा यहाँ पे है और यहाँ से प्रकाश ने क्या किया, चलना प्रारंभ किया। ये बंदा है और यहाँ से प्रकाश ने चलना प्रारंभ किया और आते हुए प्रकाश क्या कर रही है, किसी सतह पे मिल रही है। तो मान लीजिए यहाँ पे मिली और एक प्रकाश मान लीजिए यहाँ पे मिल गई। तो भाई साहब हुआ क्या, हुआ तो ये था कि प्रकाश ने कह दिया कि परावर्तन के नियम को पालन कीजिए और आप जितने एंगल पे आए हैं उतने एंगल पर आप घूम जाइए। इस भाई साहब यहाँ घूम गए और ये भाई साहब यहाँ घूम गए। आने वाला ये था और जाने वाला, आने वाला ये था और जाने वाला ये था। तो क्या प्रतिबिंब आपका बन रही है? तो आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन आप जरा सोचिए, प्रतिबिंब तब बनेगा जब इसको आप बैकग्राउंड में लेंगे। बैकग्राउंड में लेने का मतलब है कि ऐसे, मैं थोड़ा सा स्केच तो अपने पास है नहीं, मैं एग्जैक्ट तो बन पाएगा नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो एग्जैक्ट की भांति व्यवहार कर सकते हैं। यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे इस बंदे की फोटो दिखाई पड़ेगी, यहाँ पे क्या होगा, इस बंदे की फोटो दिखाई पड़ेगी और ये बंदा जो है कुछ यहाँ पे इस तरह से दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपको दर्पण में क्या दिखाई पड़ती है, सिर्फ अपनी फेस दिखाई पड़ती है। तो ये काल्पनिक रूप से यहाँ पे आपको दिखती हुई प्रतीत होंगे। सबसे पहले समतल दर्पण की विशेषता को अगर आप जानना चाहें तो प्रतिबिंब जो है हमारा डॉटेड लाइन के द्वारा बन रही है। प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रही है, डॉटेड लाइन के द्वारा बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है। भाई साहब अगर वास्तविक होती है तो इस कटान से बनती ना, वास्तविक कटान से बनती। अरे हाँ की ना बोले यार, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, काल्पनिक। तो हम ये पहला प्रतिबिंब की विशेषता में लिखेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। अब जरा ये बात तो हम समझ गए कि सर समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। दूसरी विशेषताओं को हम समझते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण तो यहाँ है, दर्पण के पीछे बनता है। अरे हाँ की ना बोलो यार, पक्की बात है। तो समतल, अगर बताइए वास्तविक उल्टा होता है, काल्पनिक कैसा होता है, सीधा होता है। वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है, काल्पनिक कैसा होता है, सीधा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या कहेंगे, बनने वाला इमेज, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक अगर है तो उल्टा, और काल्पनिक अगर है तो वो कैसा हो जाता है भाई साहब, सीधा हो जाता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। कैसा होता है, सीधा होता है। चलिए अब आप जरा देखिए, तीसरी बातों को हम विशेषता बताते हैं। दर्पण से ये वस्तु है और दर्पण का ये प्रतिबिंब है। तो दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होती है, ये वाला डिस्टेंस भाई साहब, ये वाला डिस्टेंस दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होती है, दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होती है प्रतिबिंब की भी दूरी उतना ही होती है। तो हम कहेंगे कि समतल दर्पण में बनने वाला वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी जो डिस्टेंस यहाँ तक है वही डिस्टेंस आपका यहाँ तक होती है। हम कहेंगे समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी का, प्रतिबिंब के दूरी के बराबर होती है। प्रतिबिंब के दूरी के क्या होती हैं,
बराबर होती है। अरे हाँ की ना बोलो यार, प्रतिबिंब की दूरी की बराबर होती है। अगर ये चौथा इसका हम बताने की कोशिश करें कि ये क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ये दर्पण के पीछे बनता है। क्या बोलेंगे, ये दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। और पश्चिमी विशेषता अगर आपको बता दें, यही आदमी दर्पण की ओर यू वेग से भागना प्रारंभ करे, यही आदमी दर्पण की ओर यू वेग से भागना प्रारंभ करे, तो इसका इमेज इधर की तरफ इसको दिखाई पड़ेगा 2u वेग से आ रहा है। कितने वेग से, 2u वेग से, यानी दोगुना वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन 4-5 विशेषता तो हमने बता दिया तो ये विशेषता हमने आपको बता दिया। लेकिन आप जरा सोचिए, एक और प्यारा सा कंसेप्ट जो हमने आपको बताया, यू वेग से आ रहा है, तो इधर से आपको कैसा दिखाई पड़ेगा इस व्यक्ति के लिए, 2u वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। कैसा होगा, यदि वस्तु का वेग, यदि वस्तु का वेग u हो, तब व्यक्ति को इमेज 2u वेग से आता हुआ दिखेगा, आता हुआ प्रतीत होगा। तो दोस्तों ये जो हमने 5 विशेषता बताई, ये बहुत ज्यादा इनफ हो जाता है। 5 ही विशेषता को आप याद रखिए। सबसे पहले आप देखिए कि वस्तु की कल्पना लेखा के द्वारा बनता है, तो काल्पनिक हो गया। दूसरी बात, वास्तविक होता है सीधा होता है, काल्पनिक होता है उल्टा होता है प्रतिबिंब। तो वास्तविक तो बन नहीं रहा प्रतिबिंब, वास्तविक में उल्टा और काल्पनिक में सीधा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जितनी वस्तु की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी उतना ही होती है। दूसरी बात हमने ये भी बताया कि दर्पण के ये पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और वस्तु का वेग u से है, तो प्रतिबिंब। अब ये भी बात जान सकते हैं कि वास्तविक को इससे पर्दा पर उतारा जा सकता है, नहीं उतारा, आप इसे लिख सकते हैं। लेकिन इतनी विशेषता इनफ हो जाती है। मित्रों, उम्मीद है कि आप इसे रटना ना पड़े, आपको सीखने के मौका मिले। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के आप सभी को थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ।